अबे इस साले को सब कुछ याद कैसे रह जाता है? कल ही पढ़ा था, भूल गया यार। इस बार तो अच्छे से लेक्चर पढ़ा था, तब भी कुछ याद नहीं रहा यार। पूरा रिवीजन करके गया था, टेस्ट में एक क्वेश्चन नहीं बना। टॉपर्स बॉर्न जीनियस होते हैं यार, लकी लोग होते हैं, इनको सब कुछ याद रहता है। अपने से तो सुबह क्या किया वो भी याद नहीं रहता। भाई मेरे, तुम्हारी भी क्या यही कहानी है? क्या तुम्हें भी लिटरली मेमोराइजेशन की दिक्कतें? क्या तुम्हें भी यही दिक्कत है कि तुम कितना भी मन लगा के पढ़ लो, तुम किसी टॉपिक को मास्टर ही नहीं कर पाते हो? तुम किसी भी एक सब्जेक्ट में या किसी भी एक चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं कर पाते हो कि उस चैप्टर के हर क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो? क्या तुम्हारा भी केस यही होता है कि तुमने पढ़ाई की तो तुमसे 30 में से 20 क्वेश्चन बन गए, बट अगर एक महीना गुजर गया तो तुम्हारे से 30 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं बनते? मतलब दिक्कत है तुम्हारी चीजों को समझने में, एंड दिक्कत है तुम्हारे अप्रोच में। तुम्हें बचपन से लेकर आज तक भाई पढ़ाया ही नहीं गया है, समझाया ही नहीं गया है कि किसी टॉपिक के मास्टर कैसे बनते हैं। अब कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, जैसे मैंने टीचर से बात करके रिसर्च करके थोड़े कुछ फंडामेंटल साइंटिफिक चीजों को समझा था कि कैसे किसी टॉपिक में मास्टर बनते हैं, बट शायद तुमने नहीं किया होगा। तुम्हारी रिसर्च सिर्फ पबजी और इंस्टाग्राम तक लिमिटेड रह गई होगी, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता कि तुमने सुबह क्या पढ़ा था। तुम्हारे टेस्ट में आते हैं बुरे मार्क्स और तुम्हारे जेई में आती है 4 नंबर जैसी रैंक। तुम्हें लगेगा ज्ञानबाजी कर रहा है, जीनियस तो जीनियस होता है, इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जीनियस एंड इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई भी एवरेज बच्चा अगर एक प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से पढ़ता है तो वो सच्ची में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके आ सकता है। लिटरली मैंने मेरे लाइफ में इंटेलिजेंट लोग देखे, ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो एक बार रीड करके भी चीज़ों को कभी नहीं भूलते थे, वो भी अगर एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते थे तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। आज बात करूंगा एक थ्योरी की जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जो तुम्हें एक्चुअली साइंटिफिकली बताता है कि पढ़ाई कैसी की जाती है, एजुकेशन कैसे ली जाती है, एंड किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में अननोन या बिगनर से लेकर मास्टर कैसे बना जाता है। सो अगर तुम अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हो, तुम चेंज करना चाहते हो, तुम सच्ची में पढ़ाई में मास्टर बनना चाहते हो, एनआईटीज पहुंचना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझना एंड अप्लाई करना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 6 स्टेप प्रोसेस है, बहुत जल्दी से समझते हैं। डोंट लूज आउट ऑन द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस मेथड की सिंपल 6 स्टेप है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब एक एक करके समझेंगे हर स्टेप का क्या मतलब। स्टेप 1 है रिमेंबरिंग। देखो, अगर कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम पढ़ रहे हो, तो रिमेंबरिंग इज द फर्स्ट थिंग। मतलब तुम्हें जो जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको रिमेंबर तुम्हें करना पड़ेगा। समझना कभी भी पहला स्टेप नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बार तुमको बोला होगा, बेटा समझा करो रटा मत करो, समझा करो रटा मत करो, बट समझना इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, समझना इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है रिमेंबरिंग। कुछ की कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट स्टेप तुम्हारी लर्निंग का आता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग की भी कुछ अच्छी टेक्निक्स होती है, बट उस पर कभी बाद में बात करेंगे। बट कभी भी किसी भी चीज में तुम्हें मास्टर करना हो तो सबसे पहले रिमेंबर करना ही पड़ता है, रटना पड़ता है, ये मेमोराइज करना ही पड़ता है। वंस यू हैव अ गुड मेमोराइजेशन, मतलब तुमने अच्छे से चीजों को याद कर लिया, सेकंड पार्ट आता है समझने का। समझना क्यों जरूरी है? देखो, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसी है, इंजीनियरिंग ऐसी है कि अगर ब्रेन को कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको ज्यादा देर तक याद नहीं करता, या फिर कोई चीज उसको इमोशनली अपील नहीं करती, वो उसको ज्यादा देर तक याद नहीं रखता। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताता हूँ, सॉन्ग्स तुम्हारे दिमाग को पसंद आते हैं इमोशनली, समझ आते हैं इमोशनली, इसलिए तुम उनको सबकॉन्शियसली भी याद कर लेते हो, एंड सालों सालों तक सॉन्ग्स को तुम याद रखे रहते हो। इसलिए रोल आता है अंडरस्टैंडिंग का, कि अगर मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद किया, पोटेंशियल के फॉर्मूले को याद किया, तो क्या मैंने समझा कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? क्या मैंने समझा कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जब ये समझ आ जाती है ना, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स में एक्चुअली इंपॉर्टेंस बैठ जाती है कि यार ये एक चीज जरूरी है सर्वाइवल के लिए। दिमाग हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ जाता है। थर्ड स्टेप आता है अप्लाइंग का, मतलब तुमने चीजों को याद कर लिया, उनकी जरूरत क्यों है उसको समझ लिया, वो क्यों कैसे फंक्शन करते हैं उसको समझ लिया, अब उसका एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन इसलिए जरूरी है, अगेन ब्रेन के एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ कि कोई चीज तुम्हें अगर याद कराई गई है, समझाई गई है, जब तक तुम उसका एप्लीकेशन नहीं करते हो ना, तुम्हारे ब्रेन को समझ नहीं आता है कि इसको रिटेन करके रखना है। एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड सा है, बट तुम्हें गालियां इसलिए याद रहती हैं क्योंकि तुम्हें उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें एंगर आएगा ना तो तुम्हें गालियां देनी है, राइट। तुम्हारे ब्रेन को बहुत अच्छे से पता है कि यार एंगर में गालियां निकलेंगी, इसलिए तुमने गालियां याद भी करी, उन्हें समझा भी।
ऑब्वियसली गाली देना अच्छी बात नहीं है, बट ये एग्जांपल तुम्हारे लिए बहुत सटीक है कि एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस दिन दिमाग को पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है, वो उन चीज़ों को हमेशा याद रखेगा और समझ के रखेगा। तुम्हारे केस में, पढ़ाई के केस में, एप्लीकेशन मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड एंड व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। देखो पहले 3 स्टेप तब भी कुछ लोग कर लेते हैं, उनको हम एवरेज लोग बोलते हैं, बट तुम ऑब्वियसली एवरेज बनने नहीं आए उस चैनल पे, एंड मैं किसी भी बंदे को एवरेज परफॉर्मर बनाने के लिए मेंटर नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे के 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज से आउटस्टैंडिंग बनने के लिए, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट है एनालाइजिंग, कि तुमने याद कर लिया, समझ लिया, अप्लाई कर लिया, अब तुम एनालाइज करो कि उसका एप्लीकेशन कैसे हुआ। अब तुम ये एनालाइज करो कि जब तुमने एप्लीकेशन किया तो उसमें तुमने क्या फंडामेंटल चीज यूज की थी। मतलब जैसे टेबल्स का एग्जांपल लेते हैं, बचपन में हमें टेबल्स याद करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। 13 की टेबल, 19 की टेबल याद ही नहीं होती थी। जब हम बड़े होके एनालाइज किए कि टेबल्स आर जस्ट मल्टीप्लिकेशन, तब कोई नीड ही नहीं थी टेबल्स को याद रखने की, कि तुम्हें तो फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता ही है। तो अगर कोई तुम्हें 19 7 पूछ लेगा तो तुम 19 into 7 कर लोगे अपने दिमाग में। इसको बोलते हैं एनालिसिस। हर प्रॉब्लम को जब तुम सॉल्व कर रहे हो, एनालाइज करो कि भाई उसका सॉल्यूशन ऐसा क्यों आया, कौन से बेसिक फंडामेंटल्स यूज हुए थे, कौन से फॉर्मूलाज यूज हुए थे। यहाँ से तुम्हारे ब्रेन को एक फ्रेमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर तुमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बट अगर तुमने एनालाइज कर लिया, तो तुम्हारे ब्रेन के पास एबिलिटी आ जाएगी उससे मिलते जुलते 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अभी भी 2 स्टेप बचे हुए, छोड़ के मत जाना, वरना आउटस्टैंडिंग नहीं बन पाओगे, यहाँ तक अबव एवरेज ही बन पाओगे। नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएटिंग। इस स्टेप में हम बेसिकली ना अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। मतलब मेरे पास 2 मेथड है, 22 into 22 करना है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि मैं 22 को 22 बार जोड़ दूं, बट ऑब्वियसली वो बड़ा मेथड है। बट 22 into 22 का हमारे को एक प्रोसेस भी पता है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये इवेल्युएट करना कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, कौन सी चीज़ में तुम्हें फास्टर रिजल्ट आएंगे, ये इवेल्युएशन का पार्ट है। इसलिए इवेल्युएशन तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा देता है और तुम्हारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लेता है, एंड तुम्हारी मिस्टेक्स फाइंड आउट करके उस पर वर्क करा लेता है। तो 4th स्टेप तक जो थोड़े बहुत एरर्स तुम्हारे पास बचे हुए थे, वो एरर्स भी एलिमिनेट होने लगते हैं, एंड अब तुम एक्सीलेंस की तरफ जाने लगते हो। एंड लास्ट स्टेप है उस टॉपिक में मास्टर बनना या गॉड बनना, इज क्रिएटिंग। मतलब जब तुम उसी टॉपिक पे खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हो, तब तुम एक्चुअल में मास्टर बन जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे जेई नीट के टीचर्स हैं, जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस को बना लेते हैं। इन अ रीसेंट एग्जाम्पल, मैं कोटा में था, एक टीचर है एनएमएस सर, मैं उनसे मिलने गया तो वो क्वेश्चंस बना रहे थे। मतलब दिस इज द लास्ट स्टेप। जब तुम एक्सीलेंस के लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हो, यू स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। तो जेई में आई वुड नॉट रेकमेंड कि तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सको, बट अगर बेसिक लेवल पे तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, मतलब जब तुम स्टेज में आ जाओ कि क्वेश्चन बनना तुम्हें समझ में आने लगे, तब तुम एक्चुअल में मास्टर हो गए हो। फिर तुम एक्चुअली जेई एडवांस, आईआईटी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, एंड तब कोई टेंशन नहीं है। देन यू आर द मास्टर ऑफ दैट टॉपिक। इस पूरे 6 स्टेप प्रोसीजर को बहुत अच्छे से अप्लाई करो अपनी लर्निंग में, तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम मीडियोकर क्यों रह गए थे, बिकॉज तुम्हारे पास एक तरीका नहीं था। तुमने बस चीज़ों को याद किया, एप्लीकेशन किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेप करोगे तो बहुत नीचे रहोगे, 1 2 3 करोगे तो एवरेज रहोगे, 1 2 3 4 करोगे तो अब एवरेज रहोगे। बट आईआईटीएंस बनना है, अंडर 1000 अंडर 100 रैंक लानी है, तो पूरे 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करके ही तुम वो एक्सीलेंस अचीव कर पाओगे। गाइस, दिस वाज अ वीडियो व्हिच वाज अपार्ट फ्रॉम द कोर जेई पार्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें साइकोलॉजिकली समझाने के लिए एंड साइंटिफिकली समझाने के लिए कि तुम्हारी मेमोरी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, कैसे तुम ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट कि हम इस टाइप के टॉपिक्स भी कवर करें, तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसको हम थोड़ा साइंटिफिकली कवर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल का बाकी कंटेंट भी कंज्यूम करो। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वी आर न्यू एंड वी वांट योर सपोर्ट सो दैट हम ये क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, गिव योर बेस्ट शॉट टू योर प्रिपरेशन सो दैट यू डू नॉट regret in future. Thank you.